गांव का क्या नाम है? औरंगनगर राठगढ़ तहसील सरगना जिला मेरठ। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम विश्वास कुमार। यहाँ पर बताए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फेल साबित हो रहा है प्रशासन हो रहा है, तो प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सारी समस्याओं को लेकर? प्रशासन को फोन करे आ जा मैं, और भैया चले जा, मैं छुट्टी हुई, मैं तो कह रहा पर क्षेत्र में कुछ मामले ऐसे देखे गए जिसके नशे का कारोबार हो रहा है, नशे की पुड़िया जो है सप्लाई की जा रही है, क्या आपको पता है उस बारे में? नशे के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर दारू के बारे में बहुत कुछ पता है। ये दारू यहाँ गांव में 20 जगह बिक रही थी। 20 जगह बिक रही है। तो क्या सर, जिस तरीके से जो योगी सरकारें दावे करती है कि 9 करोड़ युवाओं का भविष्य खतरे में, उसको बचाया जाएगा, क्या लग रहा है नशे में युवक जा रहे हैं? बचने की बजाय और बढ़ता जा रहा जी। तो यहाँ पर अभियान नहीं चलाए जाते कोई पुलिस द्वारा? शायद यहाँ पर चलेंगे, ये चला कोई अभियान नहीं चला अभी तक, तो चलेंगे। सर ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ क्या कहेंगे आप, जो ये आपके क्षेत्र में घूम रहे तो हैं? घर का पतन करते जा रहे हैं जी, खास तौर से ज्यादातर कुत्तों का पतन हो रहा है जी। युवा हिल्ला करने रहे और दारू डेली चाहिए जी। क्या आपने भी इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? आपने खुद ने कुछ इस तरह से अपने कोई? यहाँ तो जो तुम्हें एक दूसरे का होगा, सब आपने होगा, मेरे तो कितना मान होगा कि मेरे तो अंडा बियर की है, मेरे का दारू पी रहा। तो दारू में और जैसे इसमें क्या नाम, बियर में कोई फर्क तो है नहीं? है जी, पता नहीं उनकी माँ को कैसे पता बियर में दारू में फर्क है जी। वो तो औरतें क्या उनकी माँ। तो जैसे गांव के युवा हैं ज्यादा, मतलब शराब की तरफ 90% युवा दारू पी रहा जी। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लगातार नशा बिक पुलिस रहा तो है, खैर युवाओं को कहाँ पकड़ेगी, जब जंगल में बैठ के मेरे कोई नलका खाली नहीं मिलता जंगल में, पुलिस क्या करेगी वहाँ पर? जो एक अड्डा फेंकने वाले की सिखाता है वे छुट्टियां में, अच्छा छुट्टियां, उनकी सिफारिश आ जावे। अच्छा ठीक है, कुछ लोग सिफारिश कर देते हैं। हाँ जी। प्रधान जी, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि गांव में बीमारी फैली थी, लेकिन जब सामुदायिक केंद्र यहाँ पर खुले, अस्पताल खुले, उनमें जो है इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, डॉक्टर आते हैं, कैंप लगता है, कोई दवा लेने जाता है, कहते हैं हम तो प्राइवेट में ले होंगे जी, और प्राइवेट यहाँ कोई वैसा है नहीं जी। तो आपका कहना है कि जागरूकता की कमी है, जागरूकता कमी है जी। और सरकारी भी अच्छा हॉस्पिटल सुनो एक मिनट, और जी यहाँ तो लुंढार बड़े प्राइमरी स्कूल है, कम से कम उसमें 100 जने दिन के शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक दारू पीते हैं, जंगले फाड़ते हैं, नुकसान करते हैं। प्रधान जी, जैसे आपको दायित्व दिया गया एक जनप्रतिनिधि का, क्या आप नहीं देखते उसमें कुछ आगे अमल में कोई कार्रवाई करते ऐसा हैं? है कि उन्हें उनकी शिकायत करें, पुलिस ले जावे, फिर छुट्टी आवे, उनकी सिफारिश जान लगे, वहीं मैटर खत्म हो जावे, और शिकायत करने वाला बेवकूफ बने। तो आपके कहने का मतलब है कि प्रशासन के ऊपर नौकरशाही हावी है, उन पे भी दबाव आ जाए जी, छोड़ दें जी। चलिए सर, क्या है आपका? आप मेरा नाम संजय सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। क्या करते हैं सर आप? मैं तो अपनी कृषि पे ध्यान देता हूँ, कृषि और पशुपालन। लेकिन सर, अभी जिस तरीके से सर ने अभी कई सारे मुद्दों का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं फेल जो है स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कई सारी समस्या को जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, कोई भी डॉक्टर है, जो युग डॉक्टर है वो गाँव में आने को तैयार तो है नहीं। जो एमबीबीएस डॉक्टर गाँव में कहाँ वो सर सेवा दे पाने में सक्षम है, नहीं आ रहा है गाँव में। जो हमारे यहाँ पीएचसी है नज़दीक के गाँव में, कहीं न्याय पंचायत में पीएचसी है, उस पीएचसी में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों का विश्वास नहीं है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर। लोग जाना नहीं चाहते सरकारी डॉक्टर के पास, उन्हें पता है यहाँ दवाई नहीं मिलेगी, यहाँ क्यों में लगना पड़ेगा, यहाँ दुर्व्यवहार होगा, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, और उचित समय को वहाँ चिकित्सा भी नहीं मिलेगी उचित। तो वो सरकारी सिस्टम, सरकारी चिकित्सालय में सरकारी डॉक्टर के पास भारत का आम नागरिक या हमारे क्षेत्र का आम नागरिक नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकार का काम दावे करना है, सरकार को कहेगी कि हम गलत काम कर रहे हैं, हर सरकार दावे करती है, हर सरकार। आपका कहने का मतलब है सरकार गलत काम कर रही है? नहीं, सरकार क्या क्या करे सरकार? सर, आपने आबकारी नीति का जिक्र किया था, अभी क्या है वो? जब गांव में ठेके खोले गए हैं, किस लिए खोले गए हैं? बिक्री बढ़ाने के लिए खोले गए हैं ना, या दुकान बंद करने के लिए खोले गए हैं? से सप्लाई करते हैं शराब वगैरह, गलत है, उस पर प्रशासन ध्यान दे, ये पुलिस का काम है, ये कानून व्यवस्था का सवाल है, तो आप पुलिस को ध्यान देना चाहिए। आपने कहा बिक्री करने के लिए खोले गए हैं ठेके, लेकिन ऐसा क्या आपको लगा कि आप जो कह रहे हैं? नहीं, जैसे ठेका जो यहाँ से गांव से बाहर है 1-2 किलोमीटर, तो आदमी को थोड़ी असुविधा होती है वहाँ तक जाने में, तो कुछ लोग हैं जो वहीं से ले आते हैं 10-20 पाउच या जो भी है, वो अपनी दुकान से बेचना शुरू कर देते हैं, वो भी खरीद के तो वहीं से ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं। लेकिन सर उसके ऊपर जो मार्का लगा हुआ है वो तो हरियाणा का है ना, इसका मतलब है फिर सरकारी देसी ठेकों पे हरियाणा मार्का बिक रहा है। किस पे लगा हुआ है हरियाणा का मार्का? जो यहाँ पे गांव में लोकल जो बिक रही है दारू, नहीं, अब नहीं है, इस बात नहीं है, इस बात खिलाते हैं, बुरी हालत है।
अपनी तरफ से कोई नियम नहीं बनाएगा ना, अपने हिसाब से कोई नियम, जो चीज़ नियमों के हिसाब से चली आ रही है वो वैसी होगी। तो ये तो सरकार देखे तो ना, कहाँ जो तक नियम- उचित जो है लाना? नियामक संस्थाएं हैं उनका काम। ये दुकानों से बेचना शराब कहाँ तक उचित है? दुकानों से बेचना क्या उचित है? नहीं है तो अनुचित है। क्योंकि अगर दुकानों से शराब बिकने लगेगी तो बच्चे भी दुकानों से सामान खरीदते हैं, उन बच्चे पर भी खरीदते हैं, बच्चे ना खरीदे तो उनके गार्जियन भेज देते हैं कि चले आए बेटा नहीं तुमको मिलेगा। ये भी तो है। जिस तरीके से सूखा नशा भी देखा जा रहा है, बिक रहा है इस क्षेत्र में, उसके बारे में क्या कहेंगे? सूखा नशा सूखे नशे में जैसे आपका गांजा हो गया, स्मैक हो गई, भांग हो गई। मुझे जानकारी भी नहीं आया ऐसा कोई ऐसा बेच रहा है। प्रत्यक्ष रूप से मुझे इस जानकारी का अभाव है मेरे पास, ना मेरे पास कोई प्रमाण है कि ऐसा कोई बेच रहा है। हाँ, यहाँ के जो श्रमिक हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो खेतों में जो बीट्स है उसको खुद अपना इस्तेमाल कर लेते हैं उतार के। अब वो उसको बेचते हैं नहीं बेचते हैं इस बात की जानकारी नहीं है। तो सर युवा वर्ग के लिए आपका क्या संदेश है नशे को लेकर के? देखिए, युवा जब दिशाहीन हो जाएगा, जब उसके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति में उसे लगेगा कि मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, जब मेरे लिए अवसर नहीं है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, नशे गिरफ्त में आता है। उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जब ये अग्निवीर योजना आई उससे पहले कोई गांव ऐसा नहीं था कि सांझ होते ही, शाम का वक्त होते ही 4 बजे 3 बजे से लड़के सड़कों पे दौड़ते फिरते थे सैकड़ों की संख्या में। आज आपको कोई नहीं दिखाई देगा। बचा पा रहे 9 करोड़ युवाओं को जिस तरीके से नशे की लत में जिन्होंने दावा किया। पूज्य महाराज जी के बारे में वो टिप्पणी नहीं करेगा। पूज्य महाराज जी के बारे में नहीं, उनका ये दावा था कि 9 करोड़ युवा जो संकट में इस समय नशे की लत में, उनको छुटकारा दिलाया जाएगा। क्या लग रहा है वो हो रहा है काम? मुझे तो लग रहा है कि सरकार ने एक लक्ष्य स्थापित किया है, आबकारी विभाग के सामने 60,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है। तो इतना बड़ा लक्ष्य अगर दिया गया है तो उस लक्ष्य की पूर्ति तभी हो पाएगी जब अधिक से अधिक संख्या में शराब बिकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराबी बनेंगे। चाहे वो अवैध तरीके से हो। नहीं, अवैध तरीके से तो सरकार को राजस्व कहाँ प्राप्त होता है? अवैध तरीके से, अवैध तरीके से तो सरकार को राजस्व की हानि होती है। सर मुद्दा तो अवैध तरीके से बिकने के ऊपर ही है ना। ये तो पुलिस का और जो संबंधित नियामक संस्थाएं हैं, आबकारी विभाग है, ये तो उसका काम है। इसमें हम सर आम जनमानस का भी तो कोई दायित्व होगा इसमें। क्या करेंगे? दुकान बंद कराएं? क्यों नहीं करा सकते सर? करा सकते हैं, बुरा काम चलेगा तो। आपके पड़ोस में अगर शराब बिकती है भाई वो गांव सूचना दे सकते हैं आप। गांव का कल्चर इस तरीके का है कि यहाँ पे सब एक दूसरे के कुटुंब के जानने वाले, चिर परिचित, घर कुटुंब खानदान के लोग होते हैं, उनसे क्यों लड़ने जाए? चलिए।